हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ ऑल जॉब अलर्ट पर। बहुत ही बड़ी वैकेंसी, सरकारी पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। विज्ञापन का दिनांक आपका 13/12/2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपकी जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, कार्यालयीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपका आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4/1/2025 संध्या 4 बजे तक ही दिया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से दिए गए हैं पद और चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेकर अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो आइए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, सबसे पहला पद है आपका फोटोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी, जिसमें रिक्त पदों की संख्या आपका 5 दिया गया है। अनारक्षित में एक पद है और महिला के भी एक पद दिए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई भी पद शामिल नहीं है इसमें। अनुसूचित जाति के एक पद शामिल है और अनुसूचित जनजाति की इसमें एक मुक्त में और एक दिव्यांग में पद शामिल है। इसी प्रकार मिला के दोस्तों 5 पद इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा पद देखते हैं दोस्तों, आपका दूसरा पद है सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद, जिसमें पदों की संख्या आपका दिया गया है 10। अनारक्षित में इसमें दिया है टोटल, मुक्त में एक पद दिया गया है और महिला हेतु 2 पद दिया गया है दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका एक पद दिया गया है और अनुसूचित जाति के लिए आपका एक पद दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें दोस्तों 3 पद आपका दिया गया है और भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका एक पद इसमें शामिल है। दोनों को मिलाकर दोस्तों आपका सहायक ग्रेड 3 के पद पर 10 रिक्त पदों की संख्या निकाली गई है। तीसरा पद है आपका दोस्तों वाहन चालक। वाहन चालक के आपका एक पद जारी किया गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति हेतु एक पद मात्र जारी किया गया। दोस्तों आइए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता चयन संबंधी जानकारी। जैसे कि आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास सुरक्षित रहेगा। की पात्रता एवं शर्तें दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला पद है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी पद के लिए वेतनमान आपका लेवल 7 के तहत 28,700 से 91,300 रुपये ग्रेड वेतन आपका 2800 रुपये रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता इसमें आपका दिया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है दोस्तों। तीसरा पद है आपका दोस्तों अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की सारी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली भाषा आना चाहिए और स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों। तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इस आवेदन को भरें। पद है दोस्तों आपका सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए निकाला गया है, जिसमें आपका वेतन मान रखा गया है। वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 के तहत आपका 19,500 से लेकर 62,000 रुपये ग्रेड वेतन आपका 1900 दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा गया है दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब दोस्तों आप किसी भी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय के साथ आपका कॉलेज कंप्लीट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। मतलब कि DCA प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इस DCA प्रमाण पत्र और साथ ही साथ यदि आप कॉलेज किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं दोस्तों। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना भी आवश्यक है दोस्तों। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी बोली आना चाहिए। तीसरा पद है दोस्तों आपका वाहन चालक। वाहन चालक के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 के तहत आपको ग्रेड वेतन 1900 दिया जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता आपका रखा गया किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है दोस्तों। आयु सीमा की बात करते हैं तो दोस्तों आयु सीमा आपका 1/1/2024 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासियों अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष तक की छूट दी जा रही है। अतः आपकी आयु 31/12/2028 तक के लिए प्रदान की गई है छूट, परंतु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों आपका जो आयु छूट है वो 40 वर्ष तक छूट ही दी जाएगी। उसके पश्चात यदि आपका उम्र 41 वर्ष हो गया है तो आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल मैट्रिक अंकसूची मार्कशीट अथवा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ ही माने किए जाएंगे। अन्य किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। उच्चतम आयु सीमा में छूट, निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों अनुसूचित जाति या जनजाति का है यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है दोस्तों तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F72593
आंध्र प्रदेश दिनांक 20/1/1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। मतलब दोस्तों यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको भी 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्करार कंटीजेंसी पेड कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किए गए सरकारी सेवक हों अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण स्थायी सेवा के अधिक से अधिक 7 वर्ष की काल अवधि, भले ही यह काल अवधि 1 से अधिक बार की गई हो सेवाओं का योग हो, कम से कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं होगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारी जानकारी इसमें दिए गए हैं। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप आवेदन प्रारूप डाउनलोड करके अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी इसमें क्या क्या रखा गया है दोस्तों। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया दिया गया दोस्तों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच पश्चात पात्र आवेदनों की सूची तैयार कर जारी की जाएगी दोस्तों, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना से ज्यादा होने पर अभ्यर्थी की संख्या में कौशल परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा दोस्तों। मतलब कि दोस्तों सबसे पहले आपके स्नातक के परसेंटों से आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, उसके पश्चात आपका कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर उसमें फिर उसके पश्चात आपका मेरिट सूची जारी कर आपको चयनित किया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है। नियुक्ति हेतु चयन विधि कौशल परीक्षा का दोस्तों कैसे आपका कौशल परीक्षा होगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के संबंध में शीघ्र लेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीदवारों के स्नातक परीक्षा में एक समान अंक होने पर कौशल के चयनित उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से अधिक हो सकती है। 2 या अधिक उम्मीदवारों द्वारा स्नातक परीक्षा में समान अंक यदि आपके पास है, यदि 2 विद्यार्थियों का यदि स्नातक परीक्षा में समान अंक हो गया है तो उन सभी को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिए पात्र कर दिया जाएगा दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी पद हेतु कौशल परीक्षा के 500 अंक के दोस्तों आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना अनिवार्य होगा दोस्तों। हेडिंग, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक एक अशुद्धि पर 1 अंक काटा जाएगा दोस्तों। और नोट में दे दिया गया आपका कंप्यूटर परीक्षा उम्बटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस एवं यूनिकोड फॉन्ट, मंगल ETC में लिया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों आपका सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद हेतु आपका कौशल परीक्षा 250 अंक का होगा, जिसमें उम्मीदवार को 250 शब्दों में हिंदी एवं अंग्रेजी में गद्यांश जिसमें टेबल एवं अन्य विवरण हो सकते हैं। मतलब दोस्तों 250 नंबर के जो आपके कौशल परीक्षा लिए जाएंगे उसमें अंग्रेजी में गद्यांश में 250 शब्दों में गद्यांश भी हो सकता है दोस्तों। और इसके लिए समय आपका 15 मिनट की समय दी जाएगी दोस्तों, जिसमें आपका टाइप करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। कंप्यूटर परीक्षा उम्बटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिया जाएगा आपको दोस्तों। यह स्पष्ट किया जाता है आपके लिए दोस्तों कि कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को चयन के लिए अपात्र कर दिया जाएगा, भले ही उसकी शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी से अधिक क्यों न हो। तीसरा पद है आपका दोस्तों वाहन चालक पद हेतु आपका कौशल परीक्षा 50 अंक का लिया जाएगा। अंकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की परिवृत्त सूची तैयार की जाएगी तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी दोस्तों। तो 50 अंक का वाहन चालक का भी कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके उपरांत ही आपका मेरिट सूची जारी कर आपको चयनित किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी की गई है, तो जल्दी करिए, देखो लिंक के माध्यम से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन भरने की अंतिम तिथि का आवश्यक रूप से ध्यान दें दोस्तों। आवेदन भरने का अंतिम तिथि आपका है 4/1/2025 शाम 4 बजे तक। आप बंद लिफाफे में जिस पर भी स्पष्ट रूप से आपका आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हुआ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं दोस्तों। तो साफ तौर पर इस यहाँ पे लिख दिया गया दोस्तों 4/1/2025 से पहले आप अपना आवेदन अच्छे से भरकर, स्पष्ट रूप से भरकर जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भर दें दोस्तों, ताकि समय पे आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए। आइए देखते हैं दोस्तों नीचे आपका आवेदन प्रारूप दिया गया है दोस्तों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यदि आपके पास आवेदन प्रारूप नहीं है तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आवेदन प्रारूप को डाउनलोड कर आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों।
जैसे कि आपका प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़। आवेदित पद का नाम, जिस भी पद के लिए यदि आप सहायक ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका नाम रहेगा दोस्तों, उसी पोस्ट के यहाँ पे नाम डालना है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि मतलब दोस्तों आप कैपिटल अक्षर में अपने नामों का इंग्लिश में यहाँ पे उल्लेख करें। दूसरा है आपका, तीसरा है आपका महिला, यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष डालिए और महिला है तो महिला डालिए दोस्तों। पिता का नाम डालिए, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में आवश्यक रूप से डालें दोस्तों। दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में आपकी आयु कितनी हो रही है उसे भी कैलकुलेट कर आप अवश्य डालें। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं, यदि आप हैं तो हाँ डालिए और यदि नहीं है तो नहीं डालिए दोस्तों। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का, मतलब दोस्तों यह उसका जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे उसको उल्लेख करें दोस्तों। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी सारी जानकारी यहाँ पे चाहिए गई, जैसे परीक्षा का नाम आपका पहला 10वीं का डालना है दोस्तों, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका CG बोर्ड आ जाएगा, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत डालना है दोस्तों। दूसरा आपका 12वीं आ जाएगा और उसके पश्चात यदि आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातक का परीक्षा का यहाँ पे परिणाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और दोस्तों DCA का भी, यदि आप DCA किए हैं तो DCA का भी आवश्यक रूप से यहाँ पे डालें। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका बहुत ही बड़ी वैकेंसी, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेगुलर भर्ती जारी की गई है दोस्तों। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।